मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। भाभी, भाभी प्लीज परेशान ना हो। ऐसे अंदर जाएंगी तो आंटी मजीद परेशान हो जाएंगी। मम्मी, बेटा, फुरकान बेटा, अगर आज तुम ना होते तो इस घर पे पता नहीं क्या क़यामत टूट पड़ती। आंटी ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो अपना फर्ज निभाया। अब मैं रिदा को कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरे होते हुए इसको नौकरी करने की क्या जरूरत है आखिर? आंटी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी प्लीज आप भी इस वाक़े को भूलने की कोशिश करें। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं चाय बनाती हूँ ना तुम्हारे लिए। नहीं आंटी, ऑफिस में बहुत काम है, फिर आऊँगा। खुदा हाफिज़। रामीन का है? सॉरी बेटा। ए नाजो, अपनी कर ले नानी नाजो, पाए रे। ये क्या लगाया हुआ? ये क्या लगाया हुआ रुई ठूसी हुई कान में? ये क्या है? एयरपॉड कहते हैं इसे। गाने सुन रही थी। कान तो है नहीं इसमें, सुन कहाँ से रही थी? तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ो। इतनी आवाजें दे रही, जवाब क्यों नहीं दे रही? बोला तो है, गाने सुन रही थी। क्या हो गया? क्या ऐसा काम पड़ गया? अब क्या ऐसा काम पड़ गया? बात सुन, मैं जरा जरूरी काम से आज बाहर जा रही हूँ। खाना नहीं मैं बनाऊंगी, तो अम्मा का तू ख्याल कर ले। हाँ तो जाओ, हमारा क्या है, हम कहीं बाहर डिनर कर लेंगे। हाँ फिर से मेरा क्या होगा? अपना इंतजाम खुद करना, मैं क्यों तुम्हारे बंदोबस्त के बारे में सोचूं। बात सुन, ये जब से तुझे सब कुछ मिला है तो ज्यादा हवाओं में नहीं उड़ने लगी हैं? कैसे जवाब देती है मुझे ताड़ ताड़? पता है तुम मेरी खुशी में कभी खुश नहीं हो सकती, इसलिए अभी यहाँ से जाओ और मुझे ना मेरे गाने सुनो। बात सुन, किस कदर की एहसान फरामोश लड़की है तू। 2 दिन पहले कैसे मेरे आगे पीछे फिर रही थी हैं? अम्मा यूं, अम्मा यूं, अम्मा यूं। हाँ हाँ हाँ, पता है मुझे। बोलोगी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तो नहीं है। सुन सुन के ना थक गई हूँ मैं तुम्हारी ये ताने। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, जो कुछ भी आज तक तुमने मेरे लिए किया है ना, उसकी पूरी रकम वसूल की है। ये घर, ये शान, ये शौकत, पैसे भी लिए हैं तुमने। कितना आराम है तुम्हें यहाँ पे। आइंदा ना मुझ पे ये एहसान मत जताना। अब जाओ यहाँ से, अपना काम करो और मुझे सुकून करने दो। बात सुन, शाकरा को कुछ चाहिए होता है ना तो वो छीन लेती है, मांगती नहीं। और याद रखना, फुरकान जो ये थाने कचहरी के चक्कर लगा रहा है ना खुद, एक दिन तुझे भी लगवाएगा इंशाल्लाह। जब भी आंखें बंद करती हूँ मैं, उस शख्स का चेहरा मेरे सामने आने लगता है। ख्वाब आता है, डर लगता है मुझे अकेले। ऐसा लगता है जैसे उस शख्स की नापाक नजरें मेरे वजूद को कुरेद रही हो। रिता, खुद को संभालो प्लीज। तुमने तो उस दरिंदे को बेनकाब किया है।
कितनी लड़कियों का भला किया है तुमने। सच कहूं तो बहुत डर गई थी मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे उस शख्स का मुकाबला करूं, कैसे सामना करूं। कोई लिया तेरा काम आ गया जो मेरे खुदा ने फुरकान को भेज दिया सही वक्त पे। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है, ये दुनिया जैसी भी है मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन मैं अब इस घर से बाहर नहीं जाऊंगी। मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूंगी इस घर पे रहकर। रिदा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? खुद को इतना कमजोर क्यों समझती हो? इस तरह डर कर घर में बैठ जाना ये कोई बहादुरी नहीं है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा रिदा। एक बार फिर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तुम बहुत बहादुर और खुददार हो रिदा। मैं जानती हूँ थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम हालात और वक्त का मुकाबला करना सीख जाओगी। मुझे पूरा यकीन है हमाद के चले जाने के बाद तुम्हें अपने बच्चों का रोल मॉडल बनना है। तुम्हें उनकी माँ भी बनना है और तुम्हें ही उनका बाप भी। तुम्हें अपने बच्चों के लिए एक बार फिर खड़ा होना होगा रिदा। और तुम फुरकान की जॉब ऑफर के बारे में क्यों नहीं सोच रही हो? आई थिंक यू शुड एक्सेप्ट इट। क्या सोचूं मैं? उस शख्स का रोज सामना करना पड़ेगा मुझे। नहीं करना, आगे बढ़ना है मैंने। उसके लिए मुझे जरूरी है कि मैं उसको भूलूं, उसका सामना ना करूं। मैं नहीं कर सकती वहां पर नौकरी। रिदा, हमाद की मौजूदगी का तुम पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें फुरकान की जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। आई थिंक इन हालात में सबसे सेफ अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए यही है रिदा। मैं तुम्हारी दोस्त से ज्यादा तुम्हारी बहन भी हूं। मेरी मानो, प्लीज ये एक्सेप्ट कर लो। चाय पियो, ठंडी हो जाएगी।
हमाद, क्या हो गया है? आपको नींद में चलने की आदत तो नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। वो अचानक आंख खुल गई मेरी तो प्यास लग रही थी। पानी लेने किचन में आया तो घर में से अजीब सी बू आ रही थी, जैसे कुछ चल रहा हो। मुझे लगा शायद आंटी के कमरे के पास से आ रही है, तो सोचा मैं देख लेता हूँ कहीं। अरे बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं आप? चल के सोएं आप। अरे नहीं, सच्ची में जलने की बू आ रही थी। मैंने आहिस्ता बात करें, अम्मा उठ जाएंगी। चले ना, हम सोते हैं। कोई बीमारी कुछ नहीं चल रहा। चले। तुम्हें बिल्कुल बू नहीं आ रही? आप ना नींद में है, मैं आपको बता रही हूँ। आप एकदम से उठे हैं तो इसलिए। सुनो, एक बार देख लेते हैं ना आंटी क्या कर रही हैं। चाहिए नहीं, आपसे नहीं, आप जाके देखना। चले, मैं कह रही हूँ ना, सोए चल के। पता नहीं कैसे आपने फिल्में देखना शुरू कर दी हैं शायद। हाँ बेटा, मेरी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ये बताओ कि मेरा नन्हा शहजादा कैसा है? अम्मी, आपका शहजादा भी ठीक है और हम सब भी ठीक हैं। आपको बहुत मिस करते हैं अम्मी, बस अब आप जल्दी से वापस आ जाएं। अरे बेटा, आना तो चाहती हूँ बहुत, लेकिन कैसे आ सकती हूँ? कोई भी माँ अपने बच्चों से दूर कहाँ रहना चाहती है। हालात और वक्त का तकाजा मजबूर कर देता उसे। अच्छा अम्मी, हमाद भाई कहाँ हैं? काफ़ी अरसा हो गया उनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं हो सकी उनसे। हमाद बेटा इस वक्त घर पर नहीं है, वो आएगा तो तुम्हारी बात करा दूँगी। कमाल है अम्मी, वो आज भी घर पे नहीं है। पिछले 2-3 महीने से मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो बात ही नहीं कर पा रहे हैं। और मैं जब भी उन्हें फ़ोन करता हूँ उनका फ़ोन बंद जा रहा है। अम्मी क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं बेटा, सब खैरियत है। मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे। वो दरअसल हमाद कई महीनों से बिजनेस में बहुत मसरूफ़ है। बाहर सेटअप करना चाह रहा है अपनी बिजनेस, रात दिन लगा रहता है उसी में। तो बस हम लोगों से भी बहुत कम ही मुलाकात होती है, साथ तो कभी बैठना नसीब ही नहीं होता। अच्छा, ये तो बड़ी हैरत की बात है। खैर, मेरी तरफ से पूछेगा भाई को, मैंने फ़ोन करता हूँ। और भाभी को सलाम दीजिएगा और बच्चों को ढेर सारा प्यार कीजिएगा मेरी तरफ से। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, ज़रूर। और तुम भी वहाँ अपना ख्याल रखना। बच्चों को मेरी तरफ से बहुत प्यार करना। अल्लाह हाफ़िज़। क्यों झूठ बोल रही है ज़हन से? क्यों नहीं सच बता देती कि हमाद अब हमारे साथ नहीं है? वो हमें छोड़ के जा चुके और कोई नई दुनिया बसा चुके। किस मुंह से बताओ रिता? हमाद ने हरकत ऐसी की है कि मुझे अपनी सगी औलाद से झूठ बोलना पड़ रहा है। सच बताएं ज़हन को, क्योंकि उसका हक बनता है सच जानने का। अली साहब का दिल तो हल्का होकर ना। क्या कहूँ, कैसे कहूँ कि हमाद ने हम सबको बेसहारा छोड़ दिया? क्या इज्जत रह जाएगी उनकी नजरों में मेरे लिए? क्या सोचेंगे वो? नहीं होगा मुझसे, नहीं हो सकता। तुम अपने इन काले करतूतों से बाज नहीं आने वाली ना? मुझे मरवा के दम लोगी ना इस घर में। क्या हो गया? क्यों आग बगुला और ये बचपन से देखती चली आई? कौन सा नया काम है तेरे लिए? बचपन से ना मैं देख रही हूँ, हम आदमी देख रहा। उसे तुम्हारी काली करतूतों के बारे में कुछ भी नहीं पता, और अगर पता चल गया ना तो फिर हो गया काम। कल रात को होने वाला था। तुम्हारी इन काली करतूतों की बदबू ना पूरे घर में फैली हुई थी, पहुंच गई हमाद के नाक तक, उठ के आने लगा था तुम्हारे कमरे में। वो तो पता नहीं, अल्लाह का शुक्र है ऐन वक्त पे मेरी आंख खुल गई, मैं आ गई और मैंने उसे रोक लिया, वरना कल रात को तो हो जाना था काम। चल ठीक है, आइंदा कमरा बंद करके कर लूंगी।
क्या मतलब? कमरा बंद करके करूंगी? बंद करके, खोल के, या घर से बाहर कहीं पे भी ये काम नहीं होगा। अब अपना ये बोरिया बिस्तरा बंद करो। मैं तुम्हें कह देती हूँ, अगर तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से मेरा हम्माद मुझसे दूर किया ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारे हाथ से तो ऐशो आराम जाएगी ना, मेरे हाथ से मेरी मोहब्बत जाएगी। बंद करो ये बोरिया बिस्तरा इसी वक्त। लड़की, अपने तेवर दुरुस्त कर। दिमाग ठीक है तेरा? भूल गई ये सब ऐशो इशरत मेरे तावीज़ों की वजह से, मेरे अमलियात की वजह से ही है। मैंने जो कहना था ना, मैं कह चुकी। आज के बाद ये काम मेरे घर में दोबारा कभी नहीं होगा। अगर हुआ ना तो तुम देखना कि बोल क्या करेगी? तो मैं कहती हूँ छोड़ दे नाजो, और ये भुगतेगी। क्या कम बखत मारी, सब भुगतेगी कि याद करेगी। क्या महविश का मशवरा ठीक है? क्या फुरकान की जॉब ऑफर एक्सेप्ट करना मेरे लिए ठीक होगा? जॉब करना तो मेरे लिए वाकई बहुत अहम है। आखिर कब तक मैं और बच्चे मुकम्मल तौर पर अम्मी पे डिपेंडेंट रहेंगे? कल को अगर जैन को हमाद की हकीकत मालूम हो गई तो वो ज़रूर अम्मी को अपने पास बुलवा लेगा। फिर मेरा और बच्चों का क्या होगा? मेरा इस घर पर कोई हक नहीं है। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। अपने बच्चों की तमाम जिम्मेदारियों को खुद उठाना होगा। लेकिन फुरकान की जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने का मतलब है रोज़ाना हम्माद का सामना करना, और वो मैं नहीं कर सकती। मगर कहीं और काम करके भी तो देख लिया है मैंने। मेरे खुदाया, मैं क्या करूं? किस उलझन में उलझ गई हूं मैं। आज की क्लास खत्म। आप लोग घर जाके ये सारे स्टेप्स प्रैक्टिस करोगे और हम कल एक और स्टेप सीखेंगे, ठीक है? अब आप सब घर जाओ। आ जाओ रामीन, आप मेरे साथ आओ। वाह रामीन, आपने तो बहुत अच्छे स्टेप्स किए। आपको अच्छे लगे? मुझे बहुत अच्छे लगे, और इसीलिए मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ। मुझे ये चाहिए होगा, आप मुझे देंगी? हाँ, मैं दूंगी आपको। आप प्रॉमिस कीजिए मामा को नहीं बताएंगी। पर आपको ऐसा क्या चाहिए जो मैं मामा को नहीं बताऊं? नहीं, पहले आप प्रॉमिस कीजिए, जब मैं बताऊंगी। ओके, प्रॉमिस। आप मेरी बाबा से बात करवा सकती हैं? मेरे पास बाबा का नंबर भी है। मेरा बहुत दिल कर रहा है बाबा से बात करने का। आंटी प्लीज बात करवा दे बाबा से। आंटी प्लीज बात करवाए ना बाबा से। आंटी प्लीज बात करवाए ना। एक ही जोड़ा दिलवाया तुमने? अब मैं अच्छे जोड़े थे वैसे। हाँ चले, मैं फिर नेक्स्ट टाइम देख लूँगी। लेकिन एक परेशानी हो गई है। देखिए ना, मैं आपको इतने पैसे दे चुकी हूँ, लेकिन मेरी बहू की तबीयत तो ठीक ही नहीं हो रही, मज़ीद बिगड़ रही है।
और अब मेरा बेटा मुझे एक पाई नहीं देने वाला। देखो बीबी, मना किया था तुम कि कोई तीसरा बीच में ना आए, लेकिन तुम अपने बेटे को दरमियान में ले आए। सारे अमल का सत्यानाश हो गया और मुझे पूरा यकीन है खराबी तुम लोगों की तरफ से हुई है। नहीं नहीं शाकरा बाजी, हमने कोई गलती नहीं की। आपने जैसा कहा था हमने बिल्कुल वैसे ही किया। आपको नहीं पता, मेरी बहू जो है बहुत तकलीफ से गुजर रही है। यानी शाकरा को अपना आखिरी अमल करना पड़ेगा। आखिरी अमल क्या मतलब? पानी जब सर से गुजर जाता है तो शाकरा फिर अपना आखिरी अमल करती है। उसके बाद शाकरा का कांटा पानी नहीं मांगता, लेकिन उसके लिए अकीदे और यकीन की ज़रूरत होती है, जो कि तुम्हारे बेटे को मुझ पर नहीं है। शक करता है वो मुझ पर। उससे कहो अपना अकीदा यकीन मजबूत करे ताकि उसका काम हो, वरना कोई काम नहीं होगा। और इस अमल के लिए भी मुझे कुछ सामान चाहिए। लेकिन मैं आपको बता तो चुकी हूँ कि अब मेरा बेटा मुझे कोई पैसे नहीं देगा। आखिरी अमल, सोच लो, तुम्हारी बहू के ऊपर से भूत प्रेत का साया उतर जाएगा और तुम्हारे बेटे की जिंदगी सुकून में आ जाएगी। सोच लो, सौदा महंगा नहीं। हमने बता दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुमने क्या रामी की हमाद से बात करवा दी? नहीं रिदा, मैं तुमसे पूछे बगैर आमीन की कैसे बात करवा सकती हूँ? और मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगी कि वो हमाद से छुपकर बात करे और इस गलत इंप्रेशन में रह के वो तुमसे छुपकर कुछ भी कर सकती है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। लेकिन रिदा, और देर नहीं करो प्लीज़। रामीन की एटलीस्ट हमाद से फ़ोन पे बात करवा दो। आज तो मैंने उसे समझा लिया और बातों में बहला भी लिया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो उसे खुद ही कांटेक्ट कर ले और उसे उसी डिसअपॉइंटमेंट से गुजरना पड़े। रिदा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात? मगर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं महविश? मैं जिंदगी के उस मोड़ पे खड़ी हूँ जहाँ मुझे एक नहीं कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रिदा, मैं जानती हूँ ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इसी वक्त में तुम्हें हर कदम फूंक फूंक के और समझदारी से चलना होगा। और तुमने फरकान की ऑफर के बारे में कुछ सोचा? अम्मा, कहाँ से आ रही हो? तुझसे मतलब जहाँ से भी आ रही हूँ और जहाँ भी जा रही हूँ। बिल्कुल जरूरी है मुझे बताना, क्योंकि ये मेरा घर है और मैं तुम्हारी हरकतों से अच्छे से वाकिफ हूँ। शुरू हो गई ना तुम फिर से अपनी करतूतों पे। अगर हम्माद पे तुम्हारी हैसियत खुल गई ना अम्मा, तो मुझे इस घर से बाहर निकाल देगा। अच्छा, अब मेरे अमल मेरी हरकतें हो गई। तो शायद भूल रही है, यही अमल जिनको तू हरकतें कह रही है, इसी से तुझे पाल पोस के बड़ा किया। ये सब जो अय्याशी चल रही है ना, ये मेरी इन्हीं हरकतों की वजह से चल रही है। आई समझ तुझे? और मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। अपने काम से काम रख। भूल गई वो वक्त
जब तुम भागी भागी मेरे पास आती थी सुबह दोपहर शाम कि मेरी अम्मा से शादी करवा दो, मेरी अम्मा से शादी करवा। अम्मा कितनी बार समझाऊं कि वो और वक्त था, और बात थी, अलग बात थी। क्यों क्यों और बात थी? यही मेरे अमलियात थे ना, इन्हीं से तुझे पाल पोस के बड़ा किया, यहाँ तक पहुंची है। वो बात और इसलिए थी क्योंकि पहले सिर्फ मैं और तुम थे, अब मैं शौहर वाली हूँ। तो जो वाली भी हो, मेरी बला से तू ही थी ना, और इस तरफ मैं ही थी, और इसी अमल की वजह से तेरी हम्माद से शादी हुई, और इसी अमल की वजह से तूने अपने पहले शौहर को कब्र में उतरवाया। आ गए बेटा तुम? जी। मुझे अंदाज़ा है कि रामीन के दिल में हमाद की क्या अहमियत है, और मैं ये भी जानती हूँ कि रामीन कितना मिस करती है उन्हें। कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे हमाद को एहसास दिलाऊं इस बात का। अगर उन्हें थोड़ा भी इस बात का एहसास हो तो वो अपने बच्चों से मिलने की कोशिश खुद करते। उनकी मुझसे लड़ाई है ना, आपसे या बच्चों से तो बात कर सकते थे वो, नहीं? मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, इस लड़के ने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। कभी कभी तो खुद को मुजरिम सा महसूस करती हूँ। शायद मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई होगी जो हमाद ने आज हमें ये दिन दिखाया। मम्मी प्लीज ऐसी बातें ना करें आप। आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं रही, शायद मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई। मम्मी मम्मी मैं सब कुछ भुलाकर फिर से नौकरी करना चाहती हूँ। नहीं बेटा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं तुम्हें कहीं बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे सकती, हरगिज़ नहीं। मम्मी मैं किसी अनजान या किसी गैर जगह पे नहीं जा रही, मैं फुरकान के ऑफिस में जॉब करना चाहती हूँ। वहाँ तो तुम्हारे लिए जॉब करना और भी मुश्किल हो जाएगा। वहाँ हर वक्त तुम्हें हमाद का सामना करना पड़ेगा। तुम कर सकती हो हमाद का सामना? और वो नाज़नीन, उसको जब पता चलेगा तो वो तुम्हारा जीना दुभर कर देगी। क्यों मुश्किलात को दावत दे रही हो अपनी जिंदगी में बेटा? जिंदगी से किसी आसानी की कोई उम्मीद नहीं रही। अब ये मुश्किलात ही मेरी जिंदगी का हिस्सा है। तुम और आंटी मुझे देख के इतना परेशान क्यों हुआ है? हम क्यों परेशान होने लगे आपको देख के? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपना चेहरा देखो, ऐसे लग रहा है तुमने कोई चोरी किया और तुम पकड़ी गई। चोरी? हम क्यों कोई चोरी करने लगे? क्यों नहीं कि तुमने कोई चोरी? बोलो। अरे चुराया तो है, मेरा दिल नहीं चुराया। चेंज कर लो।
हेलो, क्या कर रहे हैं आप? आप बस ये समझ लें कि आपको याद ही कर रहा था। बस कर जाएं, झूठ मत बोलें। ऑफिस जाके तो आप मुझे भूल ही जाते हैं। ये ना आपकी गलतफहमी है, क्योंकि मुझे कितना भी काम हो, आप हमेशा मेरे ज़हन पर सवार रहती हैं। अच्छा सुने, आज शाम को आप ऑफिस से जल्दी घर आ सकते हैं? बहुत बोर हो रही थी, सोच रही थी मैं और आप कहीं चलें। ज़रूर, मैं बस काम निपटा के आता, फिर आप और मैं। हमाद, हमाद, जी सर, आपने बुलाया? यस मिस्टर शरिया, ये मिस रिदा है, हमारे नए प्रोजेक्ट की मार्केटिंग मैनेजर। आज के बाद उस प्रोजेक्ट के हवाले से आप इन्हीं को रिपोर्टिंग करेंगे। वेलकम टू आवर ऑफिस मैम। सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं चाह रहा था कि मिस रिदा को इस प्रोजेक्ट से जुड़े बाकी लोगों से भी मिलवा लिया जाए। इस तरह प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी डिस्कस हो जाएंगी। आप कहें तो मैं बाकी लोगों को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलवा लूँ? गुड आइडिया, आप उनको बुलवाएं, हम आते हैं। श्योर सर। थैंक यू। प्लीज हैव योर सीट। कहाँ तूने किससे पूछ के रिदा को इस प्रोजेक्ट पे हायर किया है? मुझे किसी से पूछने या मशवरा लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर तू शायद भूल रहा है कि हम लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं। किसी को भी ये हायर करने के लिए हम दोनों के सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। मैं जानता हूँ, लेकिन जिस प्रोजेक्ट के लिए मैंने रिदा को हायर किया ना, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम्हें इन्वेस्टमेंट ऑफर की थी और तुमने ठुकरा दी। सो टेक्निकली इस हायरिंग से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। गॉट इट? I don't believe this. इसमें यकीन ना करने वाली क्या बात है? मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छे एम्प्लॉय की जरूरत थी और रिदा को घर चलाने के लिए अच्छी नौकरी की। सो इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। तो दोस्त तो है ना मेरा, सब जानता है मेरे और रिदा के बीच में क्या चल रहा है। यार इतना परेशान क्यों हो रहा है? बात को बढ़ा क्यों रहा है? अगर मैंने अपनी कंपनी के लिए रिदा को हायर कर लिया है तो इसमें कंपनी का फायदा, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वेल, एक्सक्यूज मी, थोड़ी देर बाद हमारी मीटिंग है। जीना पड़ेगी बनके आंसू, दिल पे गिरेगी, सहारा दिल का बना जो वो दिल को तोड़े चला है। दर्द की है इंतहा, लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल
मुझे